ये मकड़ियां बहुत खास थीं। एक दिन कुछ लोग रेगिस्तान में इस मकड़ी को पकड़ने आए थे। इन्हें पकड़ना या बेचना इल्लीगल था, लेकिन इन्हें बेचकर लोग करोड़ों रुपए कमाते थे। काफी देर ढूंढने के बाद सैम को पत्थर के नीचे मकड़ियों का एक बिल मिलता है। वो जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाता है। सब वहाँ आ जाते हैं। फिर वो लोग उस बिल में एक खास स्प्रे डालते हैं। अचानक से बहुत सारी काली मकड़ियां बाहर आ जाती हैं, लेकिन उनमें से एक मकड़ी सैम को काट लेती है। मकड़ी के काटते ही सैम तड़पने लगता है, पर अफसोस बाकी साथी उसकी मदद करने के बजाय मकड़ियां पकड़ने में लगे रहते हैं। आखिर में वो लोग सैम को वहीं मार देते हैं और मकड़ियां लेकर भाग जाते हैं। इधर रोनी चोर बाजार में चोरी का सामान बेच रहा था। तभी उसे वहां पर वही काली मकड़ी दिखी जो पहले वाले लोग पकड़ कर लाए थे। रोनी को छोटे छोटे जानवर पालने का शौक था, इसलिए उसने वो खास मकड़ियां खरीद ली। रोनी अपने पुराने टूटे फूटे घर जाता है। वहाँ उसकी बहन घर की मरम्मत कर रही थी और वो दोनों भाई बहन अकेले ही रहते थे। रोनी ऊपर से सामान रखकर नीचे अपने जूतों वाले कमरे में जाता है। वहाँ उसने कई जूते रखे थे। उसी समय उसका दोस्त वहाँ से एक साइकिल चुरा लेता है। रोनी को गुस्सा आता है क्योंकि उसने ठान लिया था अब चोरी नहीं करेगा और अपना काम ईमानदारी से करेगा। जूतों को चेक करते समय एक ग्राहक का डिब्बा टूट जाता है। वो नया डिब्बा लेने घर लौटता है तो देखता है कि कमरे की बिजली बंद है। बिजली न होने पर रोनी घबरा जाता है क्योंकि ठंडी में उसके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर सकते थे। वो अपनी बहन को डांट देता है। तब बहन कहती है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, पैसे कहाँ से लाऊं? रोनी जवाब देता है कि अब उसके जूतों के काम से पैसे आ जाएंगे। रोनी अपने कीड़े देखता है और नई मिली मकड़ी को उसी पुराने टूटे डिब्बे में रख देता है। इसके बाद वो अपनी आंटी की पार्टी में चला जाता है। पार्टी से लौटकर जैसे ही बॉक्स खोलता है तो पता चलता है कि मकड़ी वहाँ से गायब है। ये देखकर उसे बड़ा दुख होता है क्योंकि उस मकड़ी को लेने में उसने ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया था। बाद में रोनी जूते देने एक ग्राहक के घर जाता है, लेकिन उन जूतों में मकड़ी के अंडे थे। जैसे ही ग्राहक ने जूते पहने बहुत सारी मकड़ियां बाहर निकली और उसने ग्राहक को काट लिया। थोड़ी देर में वो टपक गया। कुछ टाइम बाद पुलिस आती है और कहती है कि मौत जहरीली मकड़ी के काटने से हुई है। फिर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। सब लोगों की फटी पड़ी थी। सफाई करने वाली औरत बाथरूम में जाती है। वहाँ बहुत सारी मकड़ियां और जाले देखती है। वो एक खास स्प्रे छिड़कती है, लेकिन तभी एक बड़ी मकड़ी उस पर हमला कर देती है। पर रोनी की बहन उसी बाथरूम में होती है और वेंटिलेशन से कई मकड़ियां बाहर निकलती हैं। बहन डरकर जोर से चिल्लाती है, पर रोनी और उसका दोस्त भागकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन मकड़ियां अब और बढ़ने लगती हैं। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।